जय माता दी। ओम ह्रीम दुन दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीम क्लीं चामुंडाय विच्चे। मनुष्य पागल क्यों होता है? यदि मनुष्य एक ही तत्व के बारे में सोचने लगता है और वह सोचते सोचते वह मानसिक अवसाद का शिकार हो जाता है, उसे नींद आना कम हो जाती है, इस वजह से वह पागल हो जाता है। किसी किसी को विश्वास में धोखा मिलता है और वह उस धोखे की वजह से सदमे में चला जाता है और उस वजह से भी कई बार वह पागल हो जाता है। ज्योतिषी वजह से भी मनुष्य पागल हो जाता है। मंगल और बुध की युक्ति किसी भी भाव में या विशेष तौर से द्वितीय भाव में हो तो जातक पागल बन सकता है। इस योग की वजह से खून की बीमारी भी होती है और नसों की बीमारी भी होती है और इस योग की वजह से वह कटु वचन बोलता है। बुध मंगल की युक्ति यदि किसी के हो और वो धीरे धीरे पागलपन की अवस्था में जा रहा हो तो तांबे के लोटे में या लाल कपड़े में साबुत मूंग भरकर उस पर तांबे का ढक्कन लगाकर किसी वीरान जमीन में वह दबा दे या बहते पानी में विसर्जन करे। यह कार्य कम से कम 9 दिन तक लगातार करे तो उसका थोड़ा पागलपन कम हो सकता है। और जो मनुष्य अधिक प्रतिभावान होता है वह सनकी अवश्य होता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी सनक की पूर्ति में अपनी संपूर्ण मानसिक चेतना उसमें झोंक देता है। सनक को इस कदर सही मानते हुए उन्हें वह यथार्थ के रूप में अनुभव करने लगता है और वह धीरे धीरे पागलपन की ओर चला जाता है। अब तंत्र की वजह से भी मनुष्य पागल होता है, परंतु तंत्र किसको लगता है? तंत्र उसी व्यक्ति को लगता है जिसका सूर्य ग्रहण योग हो या चंद्र ग्रहण योग हो, तो वह पागल, उसको तंत्र विद्या अवश्य लगती है, ऊपरी बाधा लगती है। किसी स्वस्थ मनुष्य को ऊपरी बाधा लग जाती हो तो वह मनुष्य पागल हो जाता है। अब ऊपरी बाधा यानी पराशक्ति, और पराशक्ति के अंदर भूत भी आते हैं, प्रेत भी आते हैं, चुड़ैल भी आते हैं, जिंद भी आते हैं, जिन्नात भी आते हैं, पीर भी आते हैं, वीर भी आते हैं, खब्बीस भी आते हैं। और इस प्रकार की शक्ति किसी मनुष्य को लग जाती है तो वह पागलपन की अवस्था में धीरे धीरे जाने लगता है। परंतु यह शक्ति क्यों लगती है? यदि कोई मनुष्य पूजा कर रहा है और पूजा करने में विशेष संकल्प के साथ पूजा कर रहा है, विशेष अनुष्ठान कर रहा है और उस अनुष्ठान में उससे कोई गलती हो जाए तो वही शक्ति जिसकी वो आराधना कर रहा है वही उसको पागलपन की अवस्था ला देते हैं। मैंने यहां तक देखा है कि पीपल का वृक्ष काटने से भी मनुष्य पागल हो जाता है, नीम का वृक्ष काटने से भी पागल हो जाता है, आम का वृक्ष या बरगद का वृक्ष, वट वृक्ष काटने से भी पागल हो जाते हैं। इसलिए इन पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। कहीं कहीं पर यह भी देखने में आया है कि कभी किसी व्यक्ति ने मंदिर को तोड़ दिया या फिर कुल देवी कुल देवता का स्थान था किसी का, उस कुल देवी देवता के स्थान को तहस नहस करके खेत बना दिया गया या उसके ऊपर मकान बना दिया गया, तो जिसने ये तोड़ा या जिसने तोड़ने का आदेश दिया या जिसने वो जमीन खरीदी उसके घर परिवार का कोई न कोई सदस्य अवश्य पागल हो जाता है और मौत के मुंह में चला जाता है। बहुत से मनुष्य
नास्तिक होते हैं। और नास्तिक होने पर वो क्या करते हैं कि चैलेंज देते हैं किसी को कि देखो हम मंदिर में जाके शौच करके आ गए, मंदिर में हमने यूरिन कर दिया, मूत्र कर दिया। किसी दरगाह पर जाकर के दरगाह को तोड़ देते हैं, किसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को तोड़ देते हैं। तो जो मनुष्य इस प्रकार का काम कर देता है वह मनुष्य भी पागल हो जाता है। इसीलिए कभी भी किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को तोड़ने का प्रयास न करें, किसी मंदिर को तोड़ने का प्रयास न करें, और किसी दरगाह पर जहां पे पूजा अर्चना होती है उस दरगाह पर मूत्र और शौच करने का प्रयास न करें, उसको अपवित्र करने की कोशिश न करें। और मेरे द्वारा यह भी देखा गया है कि कुछ मनुष्य इसलिए भी पागल हो गए और मर गए कि वह शमशान में चढ़ी हुई चीज खाते थे। शमशान में बहुत से मनुष्य पूजा अर्चना करते हैं, तो वहां पर मिठाई भी चढ़ाई जाती है, मुर्गा भी चढ़ाया जाता है, और यहां तक कि शमशान में बलि भी दी जाती है बकरों की। तो जो मनुष्य शमशान में चढ़ी हुई इन वस्तुओं को खा जाता हो, शमशान में चढ़ी हुई शराब पी जाता हो, तो वह मनुष्य भी धीरे धीरे पागलपन की अवस्था में चला जाता है। और तंत्र विद्या होने से भी मनुष्य पागलपन की अवस्था में चला जाता है। यदि उसके मरने के योग नहीं है, परंतु यदि किसी ने मारण प्रयोग कर दिया, किसी के ऊपर मूठ चला दी, किसी के ऊपर चौकी भेज दी, किसी के ऊपर मसान भेज दिया, किसी के ऊपर शमशान जगा करके भेज दिया, तो भी वह मनुष्य पागल हो जाता है और धीरे धीरे मृत्यु के ग्रास में चला जाता है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे पता लगेगा कि किसने किया, चौकी क्या होती है, मूठ क्या होती है? इस बात का ज्ञान आपको रखना है। यदि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ज्ञान है आपके पास में, और यदि आपका बच्चा या आपके कोई रिश्तेदार स्वस्थ थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, और यदि उनकी पढ़ाई लिखाई अचानक बंद हो जाए, वो पढ़ना लिखना बंद कर दे, उसकी एक्टिविटी गलत तरीके से हो जाए, वह बहुत ज़्यादा शराब पीने लग जाए, वह बहुत ज़्यादा मांस खाने लग जाए, बात बात में लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है और वो पागलपन की अवस्था में जाएगा। इसलिए इसका इलाज अवश्य कराएं। और कोई भी मनुष्य साधारण गतिविधि जो होती है, उस गतिविधि से लिंग से अलग हट करके उसका व्यवहार हो जाए, असामान्य व्यवहार हो जाए धीरे धीरे, तो उसका आध्यात्मिक इलाज अवश्य कराएं। अन्यथा वो धीरे धीरे पागल होकर के कई बार मौत भी नहीं आती है उसको। इसलिए अपने आप को नास्तिक बनाने के बजाय आस्तिक बना के रखें। कभी भी किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से टकराने की कोशिश न करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। राम ह्रीं काली के घोर दृष्टे, रुधिर प्रिय, रुधिर पुण्वक्त्रे, रुधिरावृति शनि, मम सर्वसतुनम, खादे खादे, हिंसे हिंसे, मारे मारे, भिंदी भिंदी, चिंदी चिंदी, उच्चाटे उच्चाटे, द्रावे द्रावे, शोषे शोषे, स्वाहा। ह्रीं ह्रीं काली के मदी शत्रुणम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी, कुट्टु कुट्टु, कट्ट कट्ट, किटी किटी, मर्दे मर्दे, मोहे मोहे, हर हर मम रिपुन, धनसे धनसे, भक्षे भक्षे, टोटे टोटे, यातु धानिका चामुंडा सर्जनान, यज्ञो राजपुरुषान, स्त्रियां मम वशान, कुरु कुरु तनु तनु, धान्यम धनश्वान, गजान रत्नानि, दिव्य कामिनी पुत्रान, राज्यम श्रियम देहि देहि, रक्ष रक्ष, छाम छीम छूम छेम छौम छह स्वाहा। ये महाकाली का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए जो व्यक्ति पागलपन की अवस्था में जा रहा हो, उसकी असामान्य गतिविधि हो गई हो, इस मंत्र को 21 बार उच्चारण करना है और महाकाली का शमशान का उतारा उस पागल होने वाले मनुष्य के ऊपर से उतारा जाए
और शमशान में पहुंचाया जाए तो उसका पागलपन ठीक हो सकता है, परंतु यह कार्य किसी दीक्षित, शिक्षित, ज्ञानवान, सिद्धिवान मनुष्य के निर्देशन में ही करें। यदि आप स्वयं करेंगे तो संभवतः यह कार्य बहुत धीमी गति से होगा। यह उतारा कम से कम 4-5 बार भेजना पड़ सकता है।